गुड मॉर्निंग साथियों। मैं हूं रोहित और आपके अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह के बज चुके हैं 7 और हमारा जो यूपी स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे डेली अपलोड होता है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आपके लिए आ चुके हैं। 8 जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है हमने कल अपलोड करवा दिया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है हमारा, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न 30 प्रश्नों की सीरीज हमारी जो चल रही है, अध्याय 22 सीरीज है। अध्याय 7 है हमारा, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तथा वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करवा दिए हैं। तो सबसे पहले आप जाएं और हमारे रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में जाकर जो यूपी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप उन 6 के 6 प्रैक्टिस सेटों को आप देखें और तथा इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हम आपको फ्री प्रोवाइड कराते ही हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का एक लिंक दूंगा, जिसमें हमारे रोहित कैरियर पॉइंट नामक टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर उसमें जाएं और जितनी भी वीडियो अभी तक मैंने यूट्यूब पे अपलोड कराई हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके की हो, इतिहास की हो, या फिर 38 प्रश्न जो हमारे चलते हैं यूपी पुलिस के लिए उसकी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम चलाते हैं, तो उन सभी की वीडियो की लिंक तथा वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तथा लगे कि ये इस वीडियो में जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लेवल के या आपके परीक्षा में के लिए लाभदायक हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, जिससे इस वीडियो का फायदा आपके दोस्त भी उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट हर नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा अध्याय जो है वो 7 है तथा प्रैक्टिस सेट 8 नंबर 8 है। उत्तर प्रदेश परिवहन एवं संचार को हम आपके लिए आज लेके आ चुके हैं। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हमने 30 क्वेश्चनों में मोस्ट इंपोर्टेंटों में कवर करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम अपना आज। पहला प्रश्न है हमारा, जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ तक फैली हुई है? जो हमारी उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क है वह हमारी यूपी गेट से गाजियाबाद राजनगर तक विस्तारित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के लिए बनाया गया है? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे है वह हमारा आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह हमारा बालतपुर वाराणसी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात वाराणसी की है तो वाराणसी का जो जिला मुख्यालय है वो वाराणसी ही है तथा यहाँ पर कुछ फेमस गंगा के घाट भी हैं, जैसे 84 घाट हैं यहाँ पे, जैसे 80 घाट, मणिकर्णिका घाट है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी है यहीं पे है, संकट मोचन मंदिर भी यहीं पे है, तुलसी मानस मंदिर भी यहीं पे है, रामनगर किला भी यहीं पे है, जिसमें तथा यह हस्तशिल्प में यह बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है तथा लकड़ी के खिलौने और काला पंखा यहीं पर बनाए जाते हैं। चलिए, यह जो बनारसी हमारी 1 जुलाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो हमारी बनारसी सिल्क साड़ी के लिए जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है? तो जो गंगा नदी है हमारी उसके जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है वह क्षेत्र है हमारा प्रयागराज से हल्दिया तक, जो है वह राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चालन प्रस्तावित हुआ है?
जो हमारी लखनऊ मेट्रो है उसका प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक चलाई जानी है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर तक यह चलाई जाएगी। तो इसका राइट इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात मेट्रो की है, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC है उसकी स्थापना 2013 में की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा UPRRDA उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई। जो हमारी UPRRDA है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी है उसकी स्थापना 2003 में की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ शुरू की गई, वह किस सन में की गई। तो जो भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा है वह 1911 में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। मतलब जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना 1994 में 74 में की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए 1974। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन को हम रिलेट करके पढ़ा करेंगे तो हमें क्वेश्चन जल्दी याद हो जाया करेगा। जैसे 9वां क्वेश्चन है हमारा प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर हमारा लखनऊ है। तो जैसे लखनऊ से हमारे जो फैक्ट हैं, जैसे लखनऊ हमारा जो प्रश्न में आया हमारा दिमाग सीधा क्लिक करके लखनऊ पहुंचना चाहिए। जितनी भी लखनऊ से फेमस हमारी चीज़ें हैं उन पे हमें अपना दिमाग दौड़ाना है। चलो बात लखनऊ की है तो इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। जैसे जो लखनऊ में हमारा इमाम बाड़ा स्थित है, बनारसी बाग भी लखनऊ में है, छतरी मंदिर भी लखनऊ में है, रूमी दरवाजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूमी दरवाजा भी हमारा लखनऊ में स्थित है। तो ऐसे हमें रिलेट करके चीज़ें पढ़नी है। जो हमारी लखनऊ में एक जिला एक उत्पाद के लिए चिकनकारी एवं जड़ी जरदोई के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता। जो हमारा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है वह हमारा बस्ती जिले से नहीं गुजरता। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बस्ती है। तो बात अब बस्ती की है तो हमें हमारा दिमाग सीधा बस्ती पर जाना चाहिए। चलिए बस्ती के बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद में बस्ती जिले को काष्ठ कला के लिए मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे हमें चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है जिससे हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाया करेंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा उत्तर प्रदेश के 18 रेल जोनों में से कितने रेल जोनों की लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो जो उत्तर प्रदेश में देश के 18 रेलवे जोन हैं उनमें से मात्र जो 5 रेलवे लाइन हैं वो हमारे यूपी से गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा कितने रेलवे जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है तथा यह UPSSC लेखपाल परीक्षा 2022 में भी पूछा गया सवाल है। तो जो रेलवे जोन है हमारे वो उत्तर प्रदेश में मात्र जो 2 रेलवे जोन स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC की स्थापना कब की गई। जो हमारी UPSRT है उसकी स्थापना 1972 में की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे कौन सा है। तो भारत का पहला जो 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे है वो हमारा मुंबई से पुणे एक्सप्रेस वे है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मुंबई से पुणे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो जो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह हमारा गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। अब कुछ लोग इसको ये समझकर आगरा क्योंकि आगरा में ताजमहल स्थित है तो उनकी भी गलती नहीं है। तो जल्दी जल्दी में
इसमें हमारा जो गलती कर बैठते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पढ़ना है तथा प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर हमें आंसर को क्लिक करना है, क्योंकि परीक्षा में एक बार कोई प्रश्न गलत हो गया तो फिर दोबारा उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अब बात गौतम बुद्ध नगर की है, तो गौतम बुद्ध नगर के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं अपने। जैसे गौतम बुद्ध नगर है, उसका जिला मुख्यालय है हमारा वो ग्रेटर नोएडा है। जिला मुख्यालयों में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पर्यटक भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे सूरजपुर वेटलैंड भी यहीं पर स्थित है, गौतम बुद्ध पार्क भी यहीं पर स्थित है, नोएडा फिल्म सिटी मेन इंपॉर्टेंट है, नोएडा फिल्म सिटी भी यहीं पर स्थित है, इसे एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मान्यता प्राप्त है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही आपको रिलेट करके हर क्वेश्चन पे फैक्टर जरूर देखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16वां, उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है? ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन यूपी वालों के लिए इजी है, अदर स्टेटों के लिए ये घातक प्रश्न हो सकता है। छोटा प्रश्न, छोटा जो कहते हैं ना कि छोटा बड़ा खोटा होता है, इसीलिए ये अदर स्टेट वालों के लिए तो ये घातक हो सकता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है हमारा। उत्तर प्रदेश के जो पिन कोड है उसकी शुरुआत 2 से होती है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान देश में है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे, उनकी कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो राजमार्ग हैं वो देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये हमें बताना है। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। जो राष्ट्रीय राजमार्ग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम नंबर पर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है हमारा NH-19। जो NH-19 है हमारा वो है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 19 है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो जो हमारी यूपी में है वो प्रथम बार रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हमारा ये ऑप्शन दिया गया 1853, ये भारत में पहले रेलगाड़ी चलाई गई इसीलिए ये दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। चलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय एयरपोर्ट कार्यान्वित प्लस प्रस्तावित हैं? जिन पर कार्य भी चल रहा है तथा प्रस्तावित हैं वो सब दोनों प्लस करके बतानी है हमें। तो कुल अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट हैं, हवाई अड्डे हैं, वो प्रस्तावित तथा कार्यान्वित मिलाकर टोटल 5 हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, भाई 21 हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मिलते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अब बात झांसी की है तो हमें झांसी से भी कुछ फैक्ट देखने हैं। हर क्वेश्चन को हम रिलेटिव फैक्ट्स देखेंगे तो हमें डेली देखेंगे, डेली हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो जरूर 100% याद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हर प्रश्न के हर फैक्ट को ध्यान से देखना है तथा बार बार रिवाइज भी करना है। तो बात झांसी की है तो झांसी के बारे में हम फैक्ट देख लेते हैं। तो झांसी का जिला मुख्यालय झांसी है। जो झांसी में पर्यटक स्थल है वो हमारे झांसी का किला है, वो हमारा पर्यटक स्थल है। तथा यहाँ जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है हमारा यहाँ का, वो सॉफ्ट टॉयज मतलब जो मुलायम खिलौने होते हैं उसके लिए फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता? इसके अंतर्गत नहीं आता वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। लखनऊ इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद इसके अंतर्गत आते हैं। लखनऊ के बारे में हमने फैक्ट देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 है,
प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब की गई? जो हमारी प्रदेश में महानगर बस सेवा है वो मतलब किस राज्य से मतलब किस जिले से की गई है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सर्वप्रथम कानपुर से महानगर बस सेवा की शुरुआत की गई है। चलिए बात कानपुर की है तो कानपुर से हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो कानपुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए है वह हमारा एल्युमिनियम बर्तन के लिए फेमस है। एक जिला एक उत्पादन में से मान्यता प्राप्त है एल्युमिनियम बर्तन तथा यहाँ बिट्ठूर में आश्रम है महर्षि वाल्मीकि का, वह कानपुर में ही स्थित है। तो ऐसे फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है हमारी, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक की घोषित किया गया है। मतलब जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वह कौन सा है जो यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110 को प्रयागराज से दिल्ली तक घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र है उसका मुख्यालय हमारा ऑप्शन प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। अब बात प्रयागराज की है तो प्रयागराज को आपको हम प्रयागराज ले चलते हैं, उसके बारे में जितने भी फैक्ट हैं हम आपको बताते हैं। चलिए, प्रयागराज का जिला मुख्यालय तो प्रयागराज ही है। यहाँ प्रयागराज संग्रहालय भी स्थित है, खुसरो बाग स्थित है, आनंद भवन स्थित है, प्रयागराज विश्वविद्यालय स्थित है, चंद्रशेखर आजाद पार्क स्थित है। यहाँ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वह मूंज उत्पादन के लिए इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जो हमारा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है वो यूपी में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है हमारा उसका जो इलाहाबाद से हल्दिया का जो खंड है वह यूपी में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड है भारत में तक फैली हुई है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वह वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो अमृतसर से कोलकाता है वहां तक ग्रैंड ट्रंक रोड फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है हमारा, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? जो लखनऊ योजना है वह है हमारी किसके विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सड़कों के विकास से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हमारा, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको पता है कि हम वीडियो के अंत में जो अंतिम प्रश्न होता है वो परीक्षा कुंजी समझकर हम आपको देते हैं, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज आपने कई प्रश्नों के कमेंट में उत्तर भी दिए तथा अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और कमेंट में आप लिखा करो। इस प्रश्न का जितना भी डिटेल आपको पता हो वो आपको इस कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक चलती है ये हमें बताना है। इसका पहला ऑप्शन है नई दिल्ली से जम्मू तक, दूसरा ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली से बनारसी तक के मध्य, तीसरा ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य और चौथा ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली से मुंबई के मध्य। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें तथा कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले हर नोटिफिकेशन हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 2 बजे का प्रैक्टिस सेट आप जरूर लें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।